क्या आप भी किसी भी बैकग्राउंड से हैं, यानी कि क्लास 11th और 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट्स हैं और आप भी डिफेंस सेक्टर में जाने की सोच रहे हैं? यदि हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। पीसीबी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए भी डिफेंस सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। एएफएमएस यानी कि आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए एएफएमएस एक प्रोमिनेंट करियर ऑप्शन हो सकता है। एएफएमएस इंडियन आर्म फोर्सेस में सर्विंग पर्सनल और उनकी फैमिलीज और वेटरन्स के हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एएफएमसी पुणे भारत का एक प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूट है। पीसीबी स्टूडेंट्स एमबीबीएस के लिए एएफएमसी पुणे में अप्लाई कर सकते हैं और कोर्स कंप्लीट होने के बाद उन्हें आर्म फोर्सेस में मेडिकल ऑफिसर के रूप में कमीशन्ड कर दिया जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस में नीट एग्जाम, फिर इंटरव्यू, आफ्टर देन फिजिकल फिटनेस भी शामिल होता है। स्पेशलाइज्ड मेडिकल फील्ड्स। एमबीबीएस पूरा करने के बाद पीसीबी स्टूडेंट्स सर्जरी, एविएशन मेडिसिन, मनोचिकित्सा और अदर फील्ड्स में एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं। ये डॉक्टर्स इंडियन आर्म फोर्सेस में मेडिकल और ऑपरेशनल रेडीनेस में क्रूशियल रोल निभाते हैं। नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सर्विसेज। वे स्टूडेंट्स जिनका इंटरेस्ट हेल्थ केयर में है लेकिन एमबीबीएस नहीं करना चाहते, उनके लिए नर्सिंग और पैरामेडिकल सर्विसेज एक बेहतर ऑप्शन हो सकती हैं। एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। पीसीबी स्टूडेंट्स नर्सिंग ऑफिसर के रूप में एमएनएस ज्वाइन कर सकते हैं। एमएनएस भी इंडियन आर्म फोर्सेस का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स और उनकी फैमिलीज को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने के लिए इंडियन आर्मी द्वारा लिए जाने वाले एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है। एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के पश्चात इंटरव्यू, आफ्टर देन मेडिकल टेस्ट होता है। पैरामेडिकल रोल्स। इंडियन आर्म फोर्सेस में पैरामेडिक्स भी रिक्रूट किए जाते हैं, जैसे कि लेबोरेटरी टेक्नीशियंस, रेडियोलॉजिस्ट्स एंड फिजियोथेरेपिस्ट। ये मिलिट्री ऑपरेशंस और पीस टाइम दोनों में इंडियन आर्मी को मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन डिफेंस। पीसीबी स्टूडेंट्स जिनका इंटरेस्ट रिसर्च में है, उनके लिए डीआरडीओ और अन्य रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स बेहतर करियर ऑप्शन हो सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंसेस। डीआरडीओ और अदर डिफेंस लेबोरेटरीज जो कि बायो वेपन्स, बायोसेंसर्स और बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस बनाते हैं, वे इंस्टीट्यूट्स बायो और केमिस्ट्री बैकग्राउंड स्टूडेंट्स को प्रिफर करते हैं। एनवायरमेंटल साइंस। आर्म फोर्सेस को मिलिट्री ऑपरेशंस के दौरान सस्टेनेबल मिलिट्री बेस बनाने और क्लाइमेट चेंज के बारे में पता करने के लिए एक्सपर्ट्स की आवश्यकता होती है। पीसीबी स्टूडेंट्स यहाँ भी अपना क्रूशियल कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स। पीसीबी स्टूडेंट्स आर्म फोर्सेस में एडमिनिस्ट्रेशन में भी अपना करियर चूज कर सकते हैं। एचआर मैनेजमेंट, ट्रेनिंग और सेना के भीतर हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। एज ए कमीशन्ड ऑफिसर, पीसीबी स्टूडेंट्स विभिन्न एंट्रीज के थ्रू कमीशन्ड ऑफिसर के रूप में इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स एईसी। एईसी इंडियन आर्मी की एजुकेशनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पीसीबी स्टूडेंट्स जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड स्ट्रांग है, वो एजुकेशन ऑफिसर के रूप में इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं, जो सोल्जर्स की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एसएससी नॉन टेक्निकल। पीसीबी ग्रेजुएट्स शॉर्ट सर्विस कमीशन में नॉन टेक्निकल ब्रांचेस में भी अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।
मिलेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।